दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि मोदी सरकार, जो कि मशहूर ही इवेंट क्रिएट करने के लिए है, वो इतने इंपॉर्टेंट दिन, इतने महत्वपूर्ण दिन के सबसे बड़े इवेंट का क्रेडिट शेयर कर जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार के इस कदम के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ रहा है, या फिर देश का नाम बदला जा रहा है। लेकिन अब बात निकल कर आई सामने कि मोदी सरकार वही महिला आरक्षण बिल लेकर आई है जो पिछले 27 सालों में, जी हाँ, पिछले 27 सालों से देश की संसद में रखा हुआ है। सबसे पहले देवेगौड़ा सरकार ने इसको संसद के समक्ष रखा था, उसके बाद लगभग हर सरकार ने इसको पास कराने की कोशिश की। 2010 में तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे राज्यसभा में पारित भी करवा दिया था, लेकिन लोकसभा में यह बिल अटक गया और अब इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके मोदी सरकार इसे संसद में लेकर आई है। दोस्तों, इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ऐसे अच्छे काम उन्हीं के हाथों हो रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है कि पिछले 27 सालों से इस मुद्दे पर लगातार हर सरकार रहते कभी ना कभी या तो बहस हुई या कोई ना किसी न किसी बात पर बात आके रुक गई। दोस्तों, महिला आरक्षण इस देश की एक जरूरत है, ये एक सच्चाई है, लेकिन मोदी सरकार जिस चीज के लिए मशहूर है, हर मुद्दे पर अपना क्रेडिट लेने के लिए, महिला आरक्षण पर कैसे ले पाएगी? दोस्तों, महिला आरक्षण देश की न केवल जरूरत है बल्कि आवाज भी है। हर हाल में ये बिल जो पिछले 27 सालों में संसद में बाट जो रहा है, अब कम से कम पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पास भी हो गया तो आपको, मुझको, देश को इससे मिलेगा क्या? क्योंकि अब तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में ही लागू हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले जनगणना होगी, फिर सीटों का परिसीमन 2026 में होगा। तो बड़ा सवाल ये कि इतनी इमरजेंसी में, इतने सस्पेंस क्रिएट करने के बाद जिस महिला आरक्षण बिल को ही पेश होना था, क्या उसकी ये बेसिक टेक्निकलिटी सरकार नहीं जानती थी? सरकार नहीं जानती थी कि वो बिल भले ही पेश कर दे, लेकिन उसको लागू करवाने में उसको भी बहुत टाइम लगेगा, और अगर ये सरकार चली भी जाती है, दूसरी सरकार भी आ जाती है, तो भी उसको बहुत टाइम लगेगा। और यही सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नियत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है, तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल।